जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। आप सब सुनाएं, कैसी हो? ठीक हो? वक्त कैसे गुजर रहा है? खैरियत से है? आपने तो हमको फांसी की सजा के लिए भी बोला था। आपने तो 16 लोगों को फांसी भी देनी चाहिए थी। आपने बोला कि आप सीमा के साथ में। सीमा क्या लगती है आपकी, बताएं पहले हमें। एक इनलीगल ट्रेसपासर के लिए आप हिंदुस्तान की बहनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करोगे? हिंदुस्तान की बहनों के ऊपर, हिंदुस्तान की जो आपकी बहनें हैं उनके लिए आप उनको जेल भेजोगे? अरे नोटिस तो भेजिए पहले, नोटिस तो भेजिए पहले। आपका नोटिस तो आए हमारे पास। राजेंद्र सर, जय जय श्री राम। पहले नोटिस तो भेजिए, हम भी तो देखें कि क्या लिखा है आपने। उस नोटिस में क्या लिखा है? किस बेस पे आपने 9 यूट्यूबरों को, उन 9 यूट्यूबरों ने क्या खा लिया आपका? पूरी दुनिया इस सीमा को पसंद नहीं करती है, कुछ ही लोगों के तुम कुछ लोगों के अलावा। और हम कभी भी नहीं करेंगे जिंदगी में उसको पसंद। यहां इनलीगल आई है। आप नोटिस क्या, आप फांसी लगवा दो। अगर इतनी हिम्मत है तो फांसी लगवा दीजिए। मैंने अवध नारायण जी को पहले भी बोला था। मैंने कहा अगर आप में हिम्मत है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे नोटिस भिजवाइए। क्यों नहीं भिजवाया? 6 महीने हो गए, आज तक क्यों नहीं भिजवाया? हेलो गायत्री जी, क्यों नहीं भिजवाया? क्या हमारे यूट्यूबर फालतू के हैं? हेलो शबाना बहन। यूट्यूबरों के ऊपर मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आता। यूट्यूबरों को ये, यूट्यूबरों पे ये केस करेंगे, यूट्यूबरों के साथ में ये, साजिद भाई स्वागत है, यूट्यूबरों के साथ में ये लुका छुपी खेलेंगे, यूट्यूबरों को धमकाएंगे। इनके बस की केस लड़ना नहीं है क्या ढंग से किसी के साथ में? मोमिन मलिक सर केस लड़ रहे हैं, उनका सामना करने की वो नहीं है इनकी हिम्मत, जो यूट्यूबरों को धमकी देते रहेंगे, तो यूट्यूबरों को धमकाते रहेंगे। हेलो शालू बहन। यूट्यूबरों का नाम दे रखा है, दो कितने 9 यूट्यूबरों के लिए हमने उसमें एप्लीकेशन डाल रखी है, महिला उसमें, महिला आयोग में। वो महिला आयोग वाले कैसे होंगे जो इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे? एक एक उस वैसे इनलीगल आई हुई महिला के लिए, वो भी पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ में। अरे खेल खेलो, बराबरी वालों के साथ में खेलो। आप अभी छोटे बच्चे हो हमारे सामने, समझे? खेल खेलो तो वो खेल खेलो जो आमने सामने, जो बराबरी वालों से खेला जाता है। आप तो पहले भी फांसी की सजा देते थे 16 लोगों को, और जो कमेंट बॉक्स में बैठते हैं उनको 150, 160, 100 कितने लोग थे जो हमारे पास लिस्ट आई थी। आपको कुछ समझ में नहीं आता है? आज तक आपने किया क्या है इस केस में? झूठ के अलावा क्या परोसा है आपने? बात करते हैं हमारे से, बात करते हैं हमारे से, जैसे कि इंडिया का कानून भगोड़ों के लिए, इनलीगल लोगों के लिए बनाया गया हो। मतलब हम तो बेवकूफ हैं जो हम इंडिया के हैं, जो हम सनातनी हैं, जो हमने इस धरती पे जन्म लिया है। हम तो बेवकूफ हैं, हमें तो तुम कहीं भी फंसा लो, है ना? महिला कार्ड नहीं खेलते हैं, अपने दम पे लड़ते हैं, अपने दम पे। भिजवाओ, कितने वो भिजवा सकते हो? डिलीट करने की बजाय इनको आप ब्लॉक कर दिया करो। ऐसे लोगों की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। मोहन सोनी स्वागत है। महिला आयोग घुसपैठी के लिए है। हाँ, महिला आयोग में जाके कभी ये उसमें क्या बोलते हैं, उसमें चुनाव आयोग में जाके कंप्लेंट करवाएंगे, कभी ये महिला आयोग में जाके, मतलब इनको जगह कौन सी है इनकी? हेलो सनी दी, कैसी हैं आप? महिला आयोग में जाके कंप्लेंट करवाएंगे, चुनाव आयोग में जाके कंप्लेंट करवाएंगे, फिर बोलेंगे कि ये उसको। अच्छा, सीमा इतनी प्यारी हो गई है भगोड़ी, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में भाग के आई है इनलीगल, वो बहुत प्यारी हो गई है। अपने हिंदुस्तान की बहनें जो है अच्छे के लिए लड़ रही हैं। मतलब अगर हम हैदर भाई के 4 बच्चों के लिए और वो उठा रहे, आवाज उठा रहे, तो हम गद्दार। पाकिस्तान की भागी हुई एक महिला यहाँ पे कितना गंद फैला रही है, यहाँ पे कितना वो कर रही है, वो इन लोगों को प्यारी है। तभी सही तो बोलती है आस्था माजी कि मतलब मर्दों से इनको नफरत है पाकिस्तान के, लेकिन महिलाओं से, उनके पेटीकोट में भी घुस जाएंगे, उसके उसके पेटीकोट में घुसने की वो रखते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप मोहन सोनी जी, वाकई में। और उसके लिए कोई कानून नहीं है। वो इतने कानून तोड़ रही है, इतना सब कुछ वो कर रही है, उसके लिए कुछ नहीं है। 2 साल से देखो, 2 साल से वो आराम से अपना देखो, लोगों को गाली भी दे रही है, लोगों को चिढ़ा भी रही है, लोगों को बदतमीजी से भी बोल रही है। उसके लिए सारा कुछ है, हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है। अरे दे के तो दिखाओ जरा,
हम तो कह रहे हैं कि हमें दो नोटिस, इसी बहाने तो हम कोर्ट आए, इसी बहाने हम इसकी पोल तो खोलें, दो हमें नोटिस। तुमने पहले भी यही बोला था। मिल नहीं ऋचा त्यागी। अच्छा, लप्पू की हालत पतली हो गई। इन सब लोगों की हालत पतली हो गई मंजू जी, इन सब की हालत। तो गुस्सा कहां उतारते हैं कि मोमिन मलिक सर के लिए ये लोग क्यों वो करते हैं। तो भैया हम तो अपने देश के लिए, मोमिन मलिक सर के लिए आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे आवाज। कौन रोक सकता है हमें। फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं ना, तो उसका हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम भी आते हैं। क्यों नहीं बोले हम अपने देश के लिए। हम नहीं देख सकते किसी भी भगोड़ी को यहाँ पे बेफालतू में। है भगोड़ी, वो क्या कर लेंगे। हम बोल रहे हैं कि भगोड़ी है वो। हमारे देश के इतने सारे लोग, इतने सारे जो हमारे भाई, हमारे चाचा ताऊ, इतने सारे लोग फौज में हैं, उस आर्मी में हैं, फोर्स में हैं, वो लोग 3-3 साल घर नहीं आते हैं। तो क्या हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं भी कहीं दूसरे देश में भाग के चली जाती हैं क्या। हैं, हमारे देश की महिलाएं भी चली जाती हैं क्या इधर उधर भाग के। और एपी सिंह जी बोलते हैं कि 4 साल पहले डाइवोर्स हो गया था। तो एपी सिंह जी, हम तो इतने दिन से आपसे पूछ रहे हैं, डाइवोर्स का कागज दीजिए, दिखाए तो सही, डाइवोर्स का पेपर तो दिखाइए तो सही। आप कहते कि ये बच्चे वहां पे भूखे मर रहे थे। अरे सर जी, क्यों आप हमसे पोल खुलवा रहे हैं। इतने बड़े बड़े होटलों में ये जाती थी, इतने 20-20, 25-25 हजार रुपए के कपड़े पहनती थी। इसने बड़े वाले बेटे के खतने में ही इसने वो जमीन बेच के 5 लाख रुपए में इसने वो करवाया था, खतना करवाया था। हैं, सरिता ब्लू दे दो मुझे, दे रखा है दी। आप देखो, आपके उसमें क्राइम न्यूज स्टोरी में ब्लू दिख रहा है, दे रखा है स्टेट। बस इनको ना और कोई नहीं, महिलाएं ही मिलती हैं, पुरुषों से लड़ने की हिम्मत नहीं है। महिलाएं मिलती हैं, महिलाओं ने जब अपना चंडी रूप दिखा दिया ना, फिर पता चलेगा। जब महिलाओं ने अपने चंडी रूप दिखा दिया, मतलब इनको पुरुषों से लड़ना नहीं, पुरुषों के साथ में लड़ना, फिर बराबरी करनी होगा ना। फिर तो भैया पुरुष और ज्यादा ऊपर हो सकते हैं। और ये सोचते हैं कि महिलाएं, आजकल की महिलाएं डरती नहीं है किसी को देख के, और आजकल की महिलाएं इतना भी जानती हैं कानून क्या है। सूर्य वर्मा भी दोगले, हाँ जी, उनकी बात ही मत कीजिए। उनको मैंने आज सुबह कॉल भी किया था, उनका कॉल नहीं लगा मेरे को। उनसे भी बिल्कुल, अब मेरे को उनसे भी, अब वो भी चले जाए पाकिस्तान उसके साथ में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सूर्य वर्मा भाई से कोई लेना देना नहीं है, बहुत डूंगा है। हेलो मेरू निशा, सॉरी, मेरा भी मैसेज पढ़ो दीदी। आरिफ, आपका मैसेज आप दोबारा लिखें, आप दोबारा लिखें। नीलम रानी, आप सबकी, हाँ, यहाँ पे आके मतलब इसको, मतलब एपी सिंह जी इतने बड़े वकील हैं, उसके बाद इस तरह की गलती करेंगे कि ये यहाँ पे बच्चा पैदा करेगी तो इसको वो मिल जाएगी। भाई ऐसे कैसे मिल जाएगी। हेलो अनु, ऐसे कैसे मिल जाएगी भाई। क्या यहाँ पे खैरात बट रही है क्या हमारे देश में। हमारे देश में खैरात बट रही है क्या। पहले ही कम लोग हैं यहाँ पे। जब हमने 10 बार बोल दिया, 10 या 100 बार बोल दिया भैया इसको यहाँ पे नागरिकता नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, समझ में नहीं आता है क्या। सीएए बदलना पड़ेगा क्या इसके लिए, या इसके लिए अपने देश का कानून बदलना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो इसके लिए, एक महिला के लिए। और पहले तो यार मत लिखो, अगर आंटी लिखा है तो आगे जी लिखो, ये यार आंटी मत लिखो, ठीक है। अपनी मम्मी को भी यार मम्मी बोलती हो। नहीं है हमारे पास कुछ और टॉपिक, कुछ और टॉपिक सुनना है तो जाओ दूसरे चैनल पे जाओ, आउट। बेवकूफ, भगोड़ी सीमा। हाँ, मतलब इन लोगों को भगोड़ी बोल के बड़ी तकलीफ होती है। और अपने देश की बहनों पे अगर ये वो करें, क्या बोलते हैं, हेलो सपना, अपनी देश की, गुस्से में रहते हो। हाँ, मैं गुस्से में रहती हूँ, जब तक तुम लोग गलत कमेंट करोगे और जब तक ये भगोड़ी नहीं भागेगी मैं गुस्से में ही रहूंगी। यहाँ पे आना है तो तमीज और तहजीब यहाँ जेब में रख के लाना है, ऊपर वाली जेब में, ताकि निकालने में सुविधा हो, ठीक है। यहाँ पे ना गलत लिखना है ना गलत सुनना है।
सरिता दीदी राम राम, राम राम गीता जी। मतलब समझ में नहीं आता है तो कम से कम यार, कम से कम ये तो देखो। आपने एक बार पहले आपने बोला था कि मैं भैया यूट्यूबरों को तो मैं तो मौत की सजा दे दूंगा, इनको फांसी करवा दूंगा। अभी जो महिला आयोग में अगर इन्होंने एप्लीकेशन दी है तो मैं उन महिला आयोग की महिलाओं को पूछना चाहूंगी कि किस बेस पे आपने एक्सेप्ट की, किस बेस पे अपनी हिंदुस्तान की महिलाओं के खिलाफ किस बेस पे एक्सेप्ट किया आपने वो एप्लीकेशन, वो शिकायत कैसे कैसे आपने एक्सेप्ट कर ली? दे हमें वो क्या बोलते हैं, नोटिस दे हमें। सबर करो जी, स्वागत है आपका। कुछ समझ में नहीं आता है। आज हमने 10 औरतों पे वो मुकदमा दर्ज करवा दिया, कल हमने 9 उस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, और कुछ आता है? और कुछ आता है? जितनी गंदगी तुमने भोंकी है महिलाओं के लिए वो गंदगी परोसे सामने। और अवध नारायण जी, आपके ही शब्दों को सुनाओ यहां पे, अभी सुनाओ। आप अपनी स्टेटमेंट कैसे चेंज करते हैं? केस तो आप ऐसे ही हार गए, केस तो आप ऐसे ही हार गए सर। आपकी स्टेटमेंट मेरे पास पड़ी हुई है जहां आपने बच्चों के धर्म को लेकर बोला है कि हमने उनका धर्म परिवर्तन नहीं किया। उसके बाद मोमिन मलिक सर लाइव आते हैं तो आप बौखला जाते हैं। आप बोलते हैं कि पहले उनकी शादी को चैलेंज करके देखो। शादी हुई कौन सी है बताएं पहले आप हमें, इनकी लीगल शादी हुई कौन सी है जरा ये बताएं हमें आप। ये औरत किसी भी तरीके से किसी भी कायदे से लीगल कहां पे है, पहले इसकी लीगलिटी के लिए आप बताएं हमें कि सीमा हैदर लीगल किस चीज में है? ना रिश्ते में लीगल है, ना आने में लीगल है, ना ये मां लीगल है, ना ये बहू लीगल है, ना ये हिंदुस्तान में लीगल है। ये हर चीज इनलीगल, इसकी आप कैसे वो करोगे? ये तो अभी पाकिस्तान से, जो अभी पाकिस्तान से आई है तो ये तो वहां से तलाक लेके ही नहीं आई है और आप लोगों ने इसकी शादी करवा दी। आप हमें चुनौती दोगे, हम लोगों को? और एक 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 लाइव में कल 3 उल्लू के पट्टे बहन के टके बैठे हुए थे मेरी आईडी लेके। अबे उल्लू के पट्टों, चूतिए के बच्चों, मैं किसी की लाइव में कमेंट नहीं करती हूं। जो तुम मेरे नाम लेके बैठे हुए थे ना वहां पे, अपनी बहनों का और अपनी मां का नाम लेके बैठो। गधे के बच्चों, सुअर के औलादों, मेरे नाम से बहुत ज्यादा कमेंट करने का शौक है ना तुम्हें? अपनी मां और अपनी बहनों का नाम लेके बैठो, बीवियां नहीं है तो। सरिता कठेर का नाम बड़ा प्यारा लगता है ना तुम्हें, तुम्हारी मां की कुस सालों की। आए बड़े सरिता के नाम से कमेंट करने वाले उल्लू के पट्टों हैं। सरिता के नाम से ही चिढ़ है और सरिता के नाम से ही कमेंट भी करेंगे। तुम्हारी बहस की आंख सालों, बैंड के टकों, तुम्हारी वजह से मुंह खराब करना पड़ रहा है। 2-2 टके के आते हैं और मेरे नाम की आईडी बना के। कल एक लाइव की मेरे पास स्क्रीनशॉट आई है। साले 2-2 टके की औकात नहीं है तुम्हारी, अपने फेस से और अपने नाम से नहीं आ सकते हो। तुम्हें पता है ना, एक पॉपुलर फेस जो है भैया उनके नाम से ही जाए। और मैं किसी के उसमें कमेंट नहीं करती हूँ, मेरे को शौक नहीं है किसी की फालतू लाइव में जाना। औकात दिखा देते हो तुम लोग अपनी। What happened, my darling? Nothing. Nothing, सीमा। अरे 2-2 टके के लोग मेरे नाम की आईडी बना के, कल 3 आईडी बैठी हुई थी, मैं भेजूंगी तुझे। 3 आईडी, तीन बंदे बैठे हुए थे। अरे अपनी माँ बहन बेटियों को बेच के खाओ, मेरे नाम से मत वो करो कमेंट। अपनी माँ बहन बेटियों के नाम से करो, अपनी बीवी के नाम से करो अगर तुम्हें अपने नाम से शर्म आती है ना। क्योंकि तुम्हारा ना फेस होता है, ना तुम्हारी आइडेंटिटी होती है, ना तुम्हारा कुछ भी नहीं होता तुम्हारा। भगवान करे उन उंगलियों पे कीड़े पड़े जिन उंगलियों को चला के ना दूसरों की उसमें मेरे नाम से कमेंट करते हो। पता नहीं कौन थे मंजू जी, पता नहीं। ओहो, गुड सिस्टर। हेलो, थैंक यू सो मच भाई। आज पहली बार आपने ज्वाइन किया है मेरी यहाँ पे। अर्षद भाई, स्वागत आपका, स्वागत। मेरे नाम से बैठ जाएंगे यार आईडी बना के। 3 आईडी, कल एक ही लाइव में 3 आईडी बैठी हुई है मेरे नाम से। अबे उल्लू के पट्टों, मैं बैठूंगी तो एक ही बैठूंगी और मैं पता ऊपर चली जाऊंगी। मैं लिखने में बहुत कंजूस हूं, मैं लिखती नहीं हूं, मैं मुंह से बोलने में बिलीव करती हूं। बताओ, यू आर बेस्ट।
यू आर ऑल्सो बेस्ट ब्रो। राधे राधे दीदी, आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, आप अच्छे हैं इसलिए मैं अच्छी हूँ। नहीं, कई कई लोगों को ना, कई कई लोगों को पॉपकॉर्न बनने का ज्यादा शौक रहता है कि हम पॉपकॉर्न की तरह कब उछलें कब उछलें। उनको जैसे ही तवे पे रखो ना साले, तो अगर तवा ठंडा भी है ना, उनको उछलने का शौक है। मेरे नाम से कल 3 आईडी, और तीनों आईडी कौन कौन से बना रखी है देखो, मैं भी आपको बताती हूँ। और हमारे वेल विशर्स इतने हैं कि वो बेचारे स्क्रीनशॉट लेके निकाल के दे देते हैं। मेरे को इतनी हंसी आई, मैंने कहा मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ये लाइव चली कब। मूर्खता की ना हद होती है, बहन के टकों, मूर्खता की हद होती है। इतने मूर्ख मत बनो। मैं कहीं जाके कमेंट करती नहीं हूं, और जब मैं करती भी हूं ना, तो मैं श्योरिटी देती हूं कि मैं ही हूं। और दीदी बोल के, मैं तुम्हारी दीदी हूं, पहचान लेते हैं। और अरशद भाई जैसे तो फेक आईडी को भी गाली नहीं देते हैं। जो फेक आईडी अरशद भाई की लाइव में उल्टा सीधा कमेंट करके आते हैं ना, वो बेचारे उनको भी गाली नहीं देते हैं। उनको पता है कि सरिता दीदी ऐसे लिखती नहीं है। उनको पता है कि सरिता दीदी ऐसे नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है कि सरिता दीदी ऐसे लिखती नहीं है, लेकिन फिर भी पता क्या है, यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे